यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपकी कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो साथियों, आज की सीरीज हम ये जानेंगे कि जो सदाचरण होता है, यानी जो सच्चा आचरण होता है, जो ऐसा आचरण, जो ऐसा व्यवहार जो अपनाने योग्य हो, जिससे मानव कल्याण का भला होता है, वो अपने जीवन में अपने उसको कैसे अमल किए, उसमें पूर्णता कैसे प्राप्त करें। साथ ही इस बात पे एक बात पर और हम चर्चा करेंगे कि जिससे इसी दूसरे भाषा में हम बोलेंगे, दूसरे रूप में बोलेंगे कि एक अच्छा इंसान के गुण क्या होते हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। तो आइए सीधे चलते हैं साथियों टॉपिक पे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मुझे उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर लिए होगा। आइए अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो कहते हैं कि सदाचरण में पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए, यानी यदि आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मेरा आचरण जो हो, मेरे व्यवहार जो हो सत्य हो, जो मानव कल्याण के लिए हो, हमारे लिए खुद सदुपयोगी है, तो उसमें कैसे पूर्णता प्राप्त करें, कैसे अपने जीवन में उसको अपनाए। तो बोलते हैं कि एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन राम में विराजमान थे, उनके पास 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम धार्मिक था। धार्मिक ने तथागत से पूछा, आपके श्रावक सदाचरण में पूर्णता कैसे प्राप्त करते हैं? आपके श्रावक साहब, भगवान बुद्ध से उस समय कुल 500 जो गृहस्थ लोग थे, 500 जो जिन्हें उपासक, गृहस्थ लोगों को क्या बोला जाता है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपने गृहस्थ जीवन में रह कर अपनाते हैं, उन्हें उपासक बोला जाता है। श्रावक बोलते हैं जो बौद्ध भिक्षु होते हैं। ठीक। तो ये जो उपासक थे, जो गृहस्थ वाले लोग थे, ये आए कि जो आपके भिक्षु है, सदाचरण में अच्छा इंसान कैसे बन पाते हैं, उनका आचरण कैसे इतना परिपक्व होता है। ठीक। तो बुद्ध कहते हैं, अच्छा, मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछता हूँ, जो उपासक थे वे इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप मानव कल्याण के अनुपम शास्त्र हैं, यानी आप मानव कल्याण का रास्ता दिखा रहे हैं। समर्थ, तार्किक और परिव्राजक आपसे पार नहीं पा सके। आयु प्राप्त वृद्ध ब्राह्मण और दूसरे भी शास्त्रार्थ प्रिय लोग आपके अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा उपदिष्ट सत्य बड़ा सूक्ष्म है, किंतु बड़ा सुव्याख्यात है। सब लोग इसके लिए तरसते हैं। भगवान कृपा करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। जो उपासक थे उन्होंने बोला भगवान बुद्ध से कि जो आपसे वृद्ध ब्राह्मण होते हैं, वे भी आपसे आपके ज्ञान, आपके तर्क के आगे नहीं टिक पाते हैं। जो शास्त्रार्थ करने वाले लोग होते हैं वो भी आपके क्या कहते हैं, ज्ञान के आगे नहीं टिक पाते हैं। वो वे बोलते हैं कि आपका जो ज्ञान है बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, लेकिन वो अपने आप में उतना ही अंदर से उसका व्यापक रूप है, विराट रूप है। तो कहते हैं भगवान बुद्ध, जो हमारा ये प्रश्न था कि सदाचरण में पवित्रता या फिर पूर्णता कैसे प्राप्त करें, तो इसका आप प्लीज उत्तर दे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान, हम उपासकों का आपका परिशुद्ध धर्म श्रवण करना चाहिए। तथागत ने उन उपासकों पर दया करके कहा। अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ध्यान दो, मैं तुम्हें शुद्धाचरण के नियम कहता हूँ, सुनो और तद अनुसार आचरण करो। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं ध्यान देना, मैं तुमको इस बात को बताता हूँ कैसे शुद्ध शुद्ध आचरण अपने जीवन में करें और उसकी क्या लक्षण है, क्या नियम कानून है। अब तुम ध्यान पूर्वक उसे सुनो और जीवन में उसको अमल करो, जीवन में उसको अमल करो। कहते हैं कि पहला उन्होंने बताया कि जान से मारो नहीं, हत्या न करो, किसी को जान से मत मारो और न ही हत्या करो। हत्या का अनुमोदन न करो, ना हत्या करने का अपने मन में विचार लाओ, न किसी को उत्साहित करो। सबल या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो उसकी हिंसा न करो। कोई उपासक जानबूझकर चोरी न करे, न चोरी कराए और न चोरी का अनुमोदन करे। दूसरे जो दे वही ले ले। साहब, अभी तक उन्होंने दो बातें बताई कि हत्या न करो, चोरी न करो। तीसरा बात उन्होंने बताई कि ब्रह्मचर्य को आग के गढ़े के समान समझे। अब ब्रह्मचारी बनकर विवाहिता स्त्री से भी संसर्ग न करें। कहते साहब, कहते हैं यदि आप ब्रह्मचर्य है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो किसी विवाहित स्त्री के साथ काम वासना या काम भोग न करें, उससे उसका परिवार टूट जाएगा। आगे कहते हैं कि निजी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ न बोले। कहीं भी या कोई मीटिंग्स वगैरह हो, कोई अदालत हो, कोई कोर्ट कचहरी हो, इसमें कभी भी झूठ ना बोले। ठीक। आगे कहते हैं कि
न किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित भी न करे, न उसका समर्थन करे, या जो झूठ बोल रहा है उसका समर्थन भी न करे, और न किसी को झूठ बोलने के लिए उकसाए। उसे चाहिए कि वह असत्य का त्याग करे, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए असत्य बोलना छोड़ दे। उपासक को चाहिए कि इस नियम को माने, नशीले पदार्थों को ग्रहण न करें, किसी को पान न कराएं और किसी के पान करने का अनुमोदन न करें। देखिए कि शराब आदमी को कैसा पागल बना देती है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उपासक क्या चाहिए कि वो नशीले पदार्थों को ग्रहण न करे, जितनी भी नशीली चीजें होती हैं, ड्रग्स, शराब आदि, इन सब चीजों को वो न ले, न उनका ग्रहण करे, और न ही किसी को शराब आदि के लिए दूसरे को भी न शराब वराब पिलाएं, न किसी को पान कराएं, पान कराने का अनुमोदन करें। देखिए कि शराब आदमी को कैसा पागल बना देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं क्योंकि शराब क्या करते हैं, आदमी का मत भ्रष्ट कर देता है, वो उसको पागल बना देती है। शराब के नशे में शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठता है तथा दूसरे प्रमादी उपासकों को पाप में प्रवृत्ति कराते हैं। इसलिए इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खों के स्वर्ग का परित्याग करें। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो शराब है इंसान को पाप करा बैठते हैं तथा इसी कारण दूसरे को भी अपने पाप में शामिल करा लेता है। इसलिए ये जो शराब है जो पागल इंसान को बना देती है, ऐसे चीज़ों का, ऐसे मूर्ख चीज़ों का क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध, उसका त्याग कर दो। आगे कहते हैं कि प्राणी हिंसा न करे, न चोरी करे, न झूठ बोले, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहे, ब्रह्मचर्य से विरत रहे तथा रात को विकाल भोजन न करे, रात को अधिक भोजन न करे। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता रात को, इसलिए कहते हैं रात को विकाल भोजन न करे। सुगंधियों तथा पुष्पमालाओं आदि का त्याग करे तथा ऊंची बड़ी सैया पर न सोए। इस प्रकार सभी उपास्य दिनों में यह व्रत ग्रहण करे और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करे। साथ ही भगवान बुद्ध करते जो भी भोग विलास की चीज़ें हैं जो आपके जीवन को एकदम भोग विलास में डुबो देती है, जैसे कि अच्छे बिस्तर पे सोना, अच्छे चीज़ों का उपभोग करना, माला पहनना, इत्र आदि सब चीज़ों जो विलासपूर्ण जीवन को बढ़ावा देते हैं, ऐसे चीज़ों को भगवान बुद्ध बोले हैं कि त्याग करें। इससे हमारे प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी भोग विलास की चीज़ें आती हैं वो हमारे प्रकृति से ही आती है, और जितना ज़्यादा इन चीज़ों का हम यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा इस प्रकृति का क्या होगा, दोहन होगा। साहब मैं बात कर ले रहा हूँ, अगर हम चाहते हैं एक अच्छा बेड हमारे पास हो तो जाहिर सी बात है उसमें जो रुई आएंगी, उसमें जो पेड़ लगेगी, जो लकड़ियाँ लगेंगी, वो कहीं न कहीं इस प्रकृति से ही आएगी, और इस प्रकृति का जितना ही ज़्यादा हम इन चीज़ों का उपभोग करेंगे उतना ज़्यादा इस प्रकृति का विनाश होगा। इस प्रकृति का विनाश होगा तो जाहिर सी बात है इस मानव सभ्यता का भी विनाश निश्चित है। इसलिए भगवान बुद्ध बोले हैं कि ऐसे भोग विलास चीज़ों से हमेशा दूर रहे। प्रातःकालीन व्रतों को ग्रहण करें और शुद्ध श्रद्धायुक्त चित्त से भिक्षुओं को यथा समर्थ भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। कहते हैं यदि आप आज से अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो सुबह जो है इस चीज़ों को अपने मन में संकल्प लें और भिक्षुओं को जो दान दक्षिणा देकर इस बात की शुरुआत करें कि आज से हम इन सभी बातों को मानेंगे। माता पिता की सेवा करे, धार्मिक धंधा करे, इस प्रकार दृढ़ श्रद्धावान उपासक ऊंचे पद को प्राप्त करता है। कहते हैं और अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, और जो भी काम आप कर रहे हैं वो धार्मिक धंधा हो, उसमें मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाया हुआ कोई धंधा होना चाहिए, न कि चोरी या इस तरीके से कोई धंधा होना चाहिए। कहते हैं भगवान बुद्ध ने आज के सारांश में कितनी चीज़ें बताया। पहला चीज़ उन्होंने बताया कि आप हिंसा न करें, किसी भी जीव को ना बेवजह मारे, चाहे वो कितना भी सबल हो, कितना भी कमजोर, चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना ही दुर्बल हो। कहते हैं ना झूठ बोले। चौथा बोले हैं ना नशीले पदार्थ का सेवन करें, नशीले पदार्थ का सेवन करें। और अगला उन्होंने बोला कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, जब कोई अगर विवाहित स्त्री हो तो उसके साथ संबंध ना बनाएं, ये कहते हैं। अगला बोलते हैं कि कोई भी वैभवपूर्ण जीवन जीने की कोशिश न करें। अगला बोले हैं कि अपने माता पिता की सेवा करें और जो काम करें वो जो है क्या करें, काम जो भी हो आपका वो सुखपूर्वक और ईमानदारी के साथ किया हो, धार्मिक धंधा करें। ठीक, तो ये इन्होंने कितना बात बताई, 1 2 3 4 5 6 7 7 बात इन्होंने बताई कुल। तो हमें उम्मीद है आपको ये पसंद है। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और लाएं
तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें उम्मीद है आपसे भी आज से ही आज अपने जीवन में सदाचरण अपनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटे-छोटे भगवान बुद्ध ने नियम दिए, ये बहुत बड़ा नियम भी नहीं दिए कि आज जो है सुबह उठकर 7 बजे जाके 1000 सीढ़ी चढ़कर उनका दर्शन करिए, उनका ये सब बिल्कुल भगवान बुद्ध ने इन सब चीज़ों को नहीं किया, बोला बहुत ही आसान उन्होंने भाषा में बताई है किन-किन बातों को आप ध्यान रखिए, आप निश्चय अपने जीवन में सदाचरण अपना लेंगे और जैसे आप अपने जीवन में सदाचरण अपना लेंगे फिर आपके जीवन में जो आत्मिक शांति होगा, व्यक्तिगत शांति होगा, आपके जीवन बिल्कुल बना रहेगा और जैसे ही आपके जीवन में शांति बनेगी, आपका जीवन भी सुखपूर्वक और सामर्थ्यपूर्वक बीतना शुरू हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएँ तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बन दें। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।